यह वीडियो मैत्री भावना के संबंध में विचार करने के लिए और अभ्यास करने के लिए कुछ बातचीत है। आप इसे जैसे चाहे वैसे सुन सकते हैं। घूमते फिरते, चाय पीते, कॉफ़ी पीते, आप दोस्तों से बातचीत करते, घरेलू मामले में बहस करते, हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए भी वैसा नहीं करना चाहिए। तो और आप सारांश ये कि आप जैसे चाहे वैसे सुने, लेट करके होकर ध्यान मत दें, कोई ज़रूरत है ध्यान देने की। आप अपने को उतना आज़ाद समझिए इसको सुनने में जितनी आज़ादी आपको अगर सोलर सिस्टम के परे, जैसा कि विज्ञान कहता है मॉर्निंग वॉक इवनिंग का के लिए आपको ले ही जाएगा, सोलर सिस्टम के परे जहाँ पर शून्य है वहाँ पर आपको अगर जाए सैर करने के लिए तो आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। आप ग्रहों की ध्वनि आप सुने न सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्वनि हो या न हो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतनी आज़ादी के साथ आप इसको सुनिए, पूरी आज़ादी है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं तब भी सुनिए, सच बोल रहे हैं तब भी सुनिए, बेफिक्र हो करके। जितने ही आप लापरवाह होंगे सुनने में उतने ही ये आपका समय का सदुपयोग अधिक होगा। तो नाउ वी स्टार्टेड। हम भावना की बात कहते हैं, हम मित्रता की बात नहीं कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि जाके सारे ब्रह्मांड से आप दोस्ती करते रहिए और जान देते रहिए दूसरों के लिए, बिल्कुल नहीं है। संसार व्यवहारिक है, सत्य व्यवहारिक जो होता है उसी का हम पालन कर सकते हैं। जो सैद्धांतिक या थ्योरिटिकल सत्य होता है उसका पालन नहीं किया जा सकता। हम मैत्री भावना के अभ्यास को व्यवहारिक सत्य के स्तर पर लाने की बात कहते हैं, सैद्धांतिक सत्य की बात नहीं कर रहे अभी। मैत्री भावना के नहीं, हम किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, कितनी ऊंची बात हो, लेकिन मात्र भावना में आप व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकते। आप में भावना पर विशेष ध्यान रखिए। जैसे कबीर का आरंभ में ही माला फेरे जुग गया, कर का मन का फेर दे, मन का मन का फेर। जो काम करना भावना अभ्यास, तो भावना में अभ्यास करने को ये कहा क्या कि सारी दुनिया का आप ठेका ले लीजिए। तो आपने भावना का अभ्यास करना है। कैसे करना है? सरल है। आपको शिथिलकरण की अवस्था में जाना बहुत सहायक होगा इस काम के लिए, क्योंकि कोई भी रचनात्मक काम लाभ देने वाला, शांति देने वाला, आपके उन्नति दिलाने वाला कोई भी विचार जितनी शांति, स्थिरता और सहज अवस्था में सुनेंगे, आपके मन की उतनी ज़्यादा गहराई में जाएगा और उसको व्यवहार में उतना अधिक प्रकाशित होगा। आपके मन में, मन के ऊपरी सतह पर उतना आसानी से प्रकट होगा। इसको करना कैसे है? चर्चा संक्षिप्त है कि आप हाथ पैर फैला के लेट जाइए, आप सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी विधि अनेक चर्चाओं में हम कर चुके हैं। रिलैक्स होइए, मेंटल और फिजिकल, और किसी एक व्यक्ति को, आप जो भी आपका हो, जिसका भी चाहे, आप उसको ध्यान देखिए और उसमें सद्गुणों को देखिए। आप अनेकानेक सद्गुण उसके अंदर पाएंगे। चार्ल्स जुंग ने कहा है कि जब भी किसी के प्रति वो ऐसी भावना करता है, क्योंकि मानसिक चिकित्सा में चिकित्सक की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। आप सबके लिए कैसे भी हो सकते हैं। आपके घर के लोग आपके बारे में क्या, वो हो सकता है उतना प्रिय विचार न रखते होंगे आपकी समझ से, और दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं। संसार में कोई किसी के बारे में इतना अच्छा सोचने की मेहनत नहीं करता। एक चिकित्सक, एक मानसिक चिकित्सक, आप में कोई बुराई नहीं देखता है। अगर आपको बुरा समझेगा, आप में बुराई देखेगा, तो वो आपकी सेवा कैसे करेगा? वो तो उपदेश देगा, ज्ञान देगा, अपना बड़पन दिखाएगा, लेकिन सेवा तभी कर पाएगा जब आपको श्रेष्ठ व्यक्ति समझे।
आप आए हैं हमारे यहाँ, बड़ी अनुकंपा है आपकी, आप हमसे बात करें, बड़ी कृपा है आपकी। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे अपनी तकलीफ़ों का, सुविधाओं को, दबी हुई चीज़ों को बताइए, मैं धन्य हुआ। इतना सरल नहीं होता आरंभ में। ये चार्ल्स जुंग जैसा आदमी, मैंने सबसे बड़ा इस लाइन का मनोवैज्ञानिक बेस्ट का मान सकते हैं, उसने बताया कि जब हम किसी के बारे में कोई पेशेंट आता है तो हम सारी उसकी बुराइयां देखने लगते हैं, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर बुराइयों से देखनी पड़ेगा क्या डिफेक्ट है, लेकिन उस बुराइयों से प्रभावित होने लगते हैं। ये उसकी शिकायत थी अपने से। लेकिन कुछ देर में कोशिश करके वो उसी रोगी को, बीमार आदमी को, क्लाइंट को डिवाइन एजेंट समझ लेता है। जस्ट प्रैक्टिस। वो 1 मिनट समझ लेता है, हम 1 दिन लग जाता है, 1 महीने लग सकते हैं, मगर जो कर सकता है वो इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। व्हाट ए मैन कैन डू और मैन कैन डू। ये मित्रता की भावना का अभ्यास इस प्रकार आरंभ होता है। आप जिसके बारे में सोचिए, अभी आप मेरे बारे में सोचिए, आप में मेरे में अनेक कमियां दिखाई देंगी। आप हमसे मिले नहीं, फिर भी आप गारंटी कि आप अनेक त्रुटियां मेरी बातचीत में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरी भाषा में निश्चित रूप से आप ढूंढ निकालेंगे। लेकिन आप पहले यही करेंगे, अगर आप अभ्यास करते हैं मेरे प्रति, तो आपका पहला धर्म होगा या कर्म होगा या व्यवस्था होगी कि आप मेरी अपूर्णताओं को, मेरी कमियों को आने दें अपने सामने, रोके नहीं, दबाव नहीं डालें, भगाए नहीं। वो अपना ड्यू पूरा कर लेंगे, उनका जितना हक है वो पूरा कर देंगे, और आपको मौका देंगे, रास्ता देंगे कि आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच सकें। जब तक धुआं नहीं जाएगा तब तक आग कैसे जलेगी, और आग नहीं जलेगी तो खिचड़ी कैसे बनेगी। धुआं से आप भाग जाओगे तो भूखे रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारी जो दुर्भावनाएं होती हैं, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति मित्रता का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले दुर्भावनाएं प्रकट होती है। ये एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दुर्भावना उसकी नहीं, हमारी अपनी दुर्भावना उसको पर आरोपित होती है। यह आरोपण प्रक्रिया चार्ल्स जुंग के पास भी तो मेरे साथ भी है। डिग्री का सवाल है। बुराइयां सभी देखते हैं दूसरों में, डिग्री की बात है। आप 1 लाख बुराइयां देखते हैं और दूसरा आदमी 1 करोड़ बुराइयां देखता है। सवाल है कि बुराइयां आप भी देखते, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भी तो बुराइयां हैं। क्या चार्ल्स जुंग परफेक्ट थे? उनके जो प्रकट होता था 2 मिनट में कर लेते थे, मैं 2 बरस भी नहीं कर पाता। मैत्री का अभ्यास का पहला शर्त यह है कि आपको जिसके प्रति मैत्री भावना करना चाहते हैं, उसके प्रति जो आपके दुर्विचार हैं उनको रोके नहीं। जिस प्रकार आनापानसति में अपने विचारों को छूट देते, उसी प्रकार उसके प्रति जो आपके मतलब अनुकूल विचार नहीं हैं, अप्रिय नहीं हैं, क्षोभ देने वाले हैं, आने दीजिए। आपका उससे कुछ घाटा नहीं होगा, बल्कि आपका मन रास्ता पा जाएगा उस व्यक्ति के लिए मैत्री भावना का अभ्यास करने के लिए। ये मैत्री भावना का अभ्यास अनेक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या क्या लोगों ने कहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। सीधी सी बात है, आप सिंसियर है तो दूसरा अपने आप में सही है। आपकी भावनाएं दूसरे व्यक्ति के प्रति जितनी ही अविकार रहित होंगी, उतने ही आप उसको विकार रहित पाओगे। यू सी इन हिम नन एल्स बट योर ओन सेल्फ। आप अब जिसके बारे में सोच रहे हैं, मैत्री भावना या ऐसा अभ्यास चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर कुछ बुराइयां देखते हैं तो वो भी आप ही की बुराइयां हैं, अज्ञात रूप से जो छिपा के रखे, जो उसके माध्यम से प्रकट हो रही हैं। और 10 मिनट के बाद से, 15 मिनट के बाद से, 2 मिनट के बाद से उसकी अच्छाइयाँ प्रकट होंगी, आपको उसके आपके चेतना सतह पर आएंगी और वो आपके स्वयं की अच्छाइयाँ होंगी। तो इस प्रकार मैत्री भावना का अभ्यास अपने भीतर देवत्व का दर्शन करना है। ये सामाजिक सोशलॉजी का पाठ बहुत अच्छा है, स्वागत है, किंतु इसका मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और आध्यात्मिक लाभ ये है
कि हम अपने भीतर सद्गुणों का दर्शन करते हैं, जब हम उसको देवता समझने की कोशिश करते हैं अपने अभ्यास में, जो है वो है, लेकिन अभ्यास में हम देवता समझने की कोशिश करते हैं तो अपने भीतर के देवत्व का दर्शन करते हैं। अगर हम उसी प्रकार उसको हम अनेक सद्गुणों से भरा हुआ पाते हैं, उसमें बड़ा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है, बड़ा निष्ठावान है, अनेक अनेक सद्गुणों को हम जो देखता हुआ पाते हैं, आरोपित करते हैं, हम उन सद्गुणों को अपने में देखते भी हैं, पहचानते भी हैं और विकसित भी करते हैं। इसलिए मैत्री भावना का, और शारीरिक में तो जितना ही मित्रता के भाव रहेंगे, हमारा सर दर्द, हमारा पेट का दर्द, हमारा अल्सर, हमारा ब्लड प्रेशर, ये तो एक मामूली सी चीज़ें हैं जो कोई भी कहता है अरे टेंशन मत पालो यार, अरे जिसने जो किया छोड़ो ना यार बात। डॉक्टर कहता हाँ जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का बात देखिए ना, ये टैबलेट खाइए ठीक रहेगा। क्यों? वही तो बात कह रहे हैं वो।